हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में कोरोना के 798 नए मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 500 लोगों की मौत हुई और कोरोना के कुल मामले 43,000 के पार पहुंचे। पंजाब के अमृतसर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने धर्मपत्नी मेघना और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के साथ बुधवार को स्वर्ण मंदिर में शीश नवाकर अरदास की। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने श्री हरमोहिंदर साहिब के आयोजित पाठ में भी हिस्सा लिया और सभी ने देश में शांति, खुशहाली और सबके कल्याण की प्रार्थना की। सफीदों के मुआना गांव की छात्राएं स्कूल में एडमिशन के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन बावजूद इसके ग्राम पंचायत छात्राओं का भविष्य ताक पर रखकर जिद पर अड़ा है। इसलिए छात्राएं गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन लेना चाहती हैं, लेकिन उनके एडमिशन में रोड़े लगातार अटक रही हैं। लेकिन ग्राम पंचायत उनका एडमिशन इस स्कूल की बजाय गांव के ही दूसरे स्कूल में कराना चाहती है, जिसको लेकर छात्राओं का कहना है कि वो इस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि इस स्कूल में अध्यापकों समेत मूलभूत सुविधाओं की कमी गहराई हुई है। छात्राओं का कहना है कि वहां पर शरारती तत्वों का जमावड़ा भी रहता है, जिससे उनको परेशानी होती है, जिसको लेकर परेशान छात्राएं बुधवार को ग्राम पंचायत की ओर से डीओ और डीसी को ज्ञापन देने पहुंची। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में नए शिक्षा सत्र को शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया। इसके तहत यूनिवर्सिटी कैंपस के लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को शिक्षा मिलेगी। तो वही महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। गौरतलब है कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट कक्षाओं तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। इसके तहत यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डिजिटल लर्निंग सेंटर और यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर की ओर से तैयारियां की हैं। कैथल के जनकपुरी में बिजली की तारों की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार युवक बालकनी में सामान चढ़ा रहे थे, तभी वो बिजली की चपेट में आ गए। कोरोना के चलते इस जन्माष्टमी की धूम कम नजर आ रही है। लोगों ने अपने घर में ही पूजा पाठ की। साल जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में होने वाले कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे। बता दें कि गुरुग्राम में भी इस बार जन्माष्टमी का त्योहार मंदिरों में नहीं मनाया जाएगा। मंदिरों में पूजा अर्चना तो होगी, लेकिन भक्तों को प्रवेश नहीं मिलेगा। और वहीं भक्तों का कहना है कि जन्माष्टमी के 10 दिन पहले से ही मंदिरों में सजावट शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार मंदिर सूने पड़े हैं। कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप को ध्यान में रखते हुए अंबाला के मंदिरों में भी पूरे एहतियात के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर के मुख्य द्वार पर श्रद्धालुओं के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। साथ ही इस बार मंदिर प्रबंधकों ने झांकी ना निकालने का फैसला किया। इसी के साथ श्रद्धालुओं के लिए खास निर्देश भी जारी किए गए, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालुओं को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश दिया जाएगा। इंद्री में कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मास्क बांटने का अभियान चलाया। इस कार्यक्रम के तहत थाना इंद्री प्रभारी सतपाल सिंह की अध्यक्षता में शहर में मास्क बांटे गए। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से एक राहत की खबर सामने आई। बता दें 80 साल का बुजुर्ग कोरोना को मात देकर घर लौटा। डॉक्टरों ने बुजुर्ग को फूल देकर सम्मानित किया और अस्पताल से विदा किया। गौरतलब है कि बुजुर्ग और हार्ट और बीपी के मरीज भी हैं, जो 23 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होकर कल्पना चावला अस्पताल आए थे। फिलहाल बुजुर्ग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कोरोना महामारी के बीच जहां सभी स्कूल कॉलेज बंद है, ऐसे में करनाल के कलामपुरा गांव में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। कलामपुरा गांव के राजकीय उच्च विद्यालय में बच्चे पढ़ते हुए नजर आए। इस दौरान ना तो बच्चों ने मास्क पहना हुआ था और ना ही शिक्षकों ने। इस विषय पर जब स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं बल्कि लाइब्रेरी से केवल बुक इश्यू कराने आए थे। कोरोना को हराने के लिए सभी सावधानियां बरतने की अब भी आवश्यकता है, लेकिन गुरुग्राम में रोडवेज बसें न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं बल्कि सवारियों की जान भी जोखिम में डाल रही हैं।
गुरुग्राम के बस डिपो में बसों को निकलने से पहले सैनिटाइज तो किया जा रहा है, लेकिन सवारियों की ना तो थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और ना ही सवारियों के चेहरों पर मास्क नजर आ रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों को आर्थिक परेशानियों का भी बोझ उठाना पड़ रहा है। यहां तक कि समाज का भविष्य संवारने वाले शिक्षक भी इससे छूटे नहीं हैं। रेवाड़ी में भी एक निजी स्कूल के शिक्षक पर कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि अब उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए दीवारों पर पेंट करना पड़ रहा है। स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षक इतने मजबूर हैं कि उन्हें अब दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है और मजदूरों की तरह काम करना पड़ रहा है। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने डीसी ने समारोह स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और वहीं कोरोना वायरस के चलते इस बार समारोह में मास्क पहनना, हैंड से सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य किया गया है। गुरुग्राम के पोश इलाके कहे जाने वाले डीएलएफ फेज 2 से फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया। सूचना के आधार पर डीएलएफ एसीपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने कार्रवाई करते हुए ठग गिरोह को मौके से गिरफ्तार किया और यह गिरोह अमेरिका में रहने वाले लोगों को तकनीकी सहायता देने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने 10 लोगों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया और कॉल सेंटर संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के पास से कंप्यूटर समेत ठगी के 1,45,000 रुपए बरामद हुए। गुरुग्राम के बेगमपुर खटोला गांव में 2 युवकों की पिटाई का मामला सामने आया। पीड़ितों का आरोप है कि वे लोग मेवात घासीड़ा गांव के रहने वाले हैं, जो भैंस खरीदने बेगमपुर खटोला गांव पहुंचे थे, लेकिन किसी बात को लेकर वहां कहासुनी हो गई और उनकी पिटाई वहां पर कर दी गई। युवकों ने इस मामले में मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि पिटाई में सिर्फ 2 ही आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसमें मॉब लिंचिंग जैसी कोई वारदात नहीं हुई। सोहना की बंद कॉलोनी में रहने वाले शराब माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां के एक शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर शराब लेने पहुंचे एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से ये आरोपी मौके से फरार है। इस मारपीट में युवक को गंभीर चोटें आई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को इलाज के लिए सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया। घायल युवक का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते उसे निशाना बनाया गया। बहादुरगढ़ में बेखौफ बदमाशों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में औद्योगिक सेक्टर 4B के HSIDC के ड्राफ्टमैन को गोली मारकर उसकी गाड़ी लूटी गई। गोली संजय के पैर में लगी, जिसे उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। ड्राफ्टमैन संजय कुमार ड्यूटी के बाद अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में वो सेक्टर 4B में एक चाय की दुकान पर रुककर चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी की ओर जाने लगे, उसी वक्त कुछ बदमाश आए और गाड़ी की चाबी छीनने लगे। इसी छीना झपटी में एक बदमाश ने संजय को गोली मार दी। साइबर सिटी के DLF फेज 3 में बुजुर्ग दंपति और उनकी नौकरानी को बंधक बनाकर लाखों की डकैती का मामला सामने आया। बुजुर्ग के घर में 3 बदमाश हथियारबंद योजनाबंद तरीके से घर के अंदर दाखिल हुए और घर में रिटायर्ड शिक्षक और उनकी पत्नी और नौकरानी को हथियार की नोक पर बंधक बनाया, जिसके बाद बदमाश घर में मौजूद ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद कमरे में बंद बुजुर्ग दंपत्ति ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरों के फुटेज के आधार पर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने दिल्ली से सटे कुंडली के पॉलकर मॉल में चल रहे देह व्यापार के गोरखधंधे का पर्दाफाश किया, जिसमें फरोशी का एक काला कारोबार स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था। सोहना में कुछ अज्ञात हमलावरों का नगर पार्षद के पति पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए थे, जिन्हें पार्षद के पति पर फायरिंग की, लेकिन वो बाल बाल बच गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधर नगर पार्षद कमलेश नंदा के पति हरीश नंदा के कार्यालय में सोमवार को करीब आधा दर्जन लोग आए और उनके साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। इसी दौरान बदमाश ने उन पर गोली चला दी।
झज्जर की दुलीना जेल में बंद एक कैदी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सीआरपीएफ का जवान था और पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी। जेल कर्मचारियों का कहना है कि मृतक कैदी बीते कुछ दिन से बीमार था, जिसके बाद उसे डॉक्टरों की गाइडलाइंस पर झज्जर के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन यहां उपचार के दौरान कैदी की मौत हो गई। पानीपत के निबरी गांव के सरपंच की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे शराब ठेकेदार कुलदीप की हत्या कर दी गई और जमानत पर वो घर आया हुआ था। शराब ठेकेदार पर पहले गंडासियों डंडों से हमला किया गया, फिर सिर में 2 गोलियां दागकर हत्या कर दी गई। हत्या पूर्व सरपंच के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर की। हत्या के बाद आरोपी युवक बाइक से फरार हो गए। फिलहाल निम्बरी गांव में तनाव का माहौल है। भवानीखेड़ा में 35 साल के युवक पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। युवक की पहचान सुभाष नाम से हुई है। बदमाश युवक के पेट में गोली मारकर फरार हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में युवक को भिवानी के एक सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। फतेहाबाद में बीती 5 अगस्त को चाकू से गोदकर की गई शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी फतेहाबाद के ही रहने वाले हैं। 4 आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया था, ताकि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी की जा सके। पंचकूला औद्योगिक इलाके के फेज 2 में देर रात केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में लगी भीषण आग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। और उधर पड़ोस की कई फैक्ट्री के लोगों ने फैक्ट्री मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक ने इंश्योरेंस क्लेम के लिए फैक्ट्री में खुद ही आग लगाई है। इससे पहले भी पिछले 10 साल में करीब 4 बार इस फैक्ट्री में आग लग चुकी है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।